बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खिताब ऑनलाइन विद इनाम के साथ मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये शाबानुल मुअज़्ज़म की दूसरी जुमा रात है जिसमें हम एक नए मौजू के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं। आपके इल्म में है कि हम हर वीक में इसी टाइम खिताब ऑनलाइन के इसी प्रोग्राम में हर दफ़ा एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। तो आज शाबानुल मुअज़्ज़म के जिस अहम इवेंट और जिस अहम वाक़े के बारे में हम आपकी तवज्जो दिलाना चाहते हैं वो है तहवील काबा का वाक़या। आप जानते हैं कि जब ताइदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम का आगाज़ किया तो तमाम के तमाम मुसलमान और ताइदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले खाना काबा की बजाय मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे। मगर शाबानुल मुअज़्ज़म की 16 तारीख को ये खूबसूरत वाक़या मंशा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक पेश आया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब की मर्ज़ी के मुताबिक मस्जिद अक्सा को किबला तब्दील करके मस्जिद हराम यानी खाना काबा को मुसलमानों का किबला बना दिया। ये महज तो एक वाक़या है, लेकिन मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस वाक़े से ईमान की हकीकत का पता चलता है। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो मौजू है तहवील काबा और हकीकत ईमान। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, याद रखिए ताइदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र मुबारक में ऐलान नबूवत इरशाद फरमाया तो ताइदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहने काबा में जो मक्कातुल मुकर्रमा है, सहने काबा में रुकने यमानी के मुकाम पर खड़े होकर सहाबाए किराम के साथ फर्जियत नमाज के बाद वहीं नमाज अदा किया करते थे। जब तक हिजरत मदीना से कबल मक्का मुकरमा में ताइदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद रहे तो उसी एक मुकाम पर खड़े होकर नमाज अदा किया करते थे। उस जगह पर नमाज अदा करने की अंदर हिकमत ये थी कि जब आप उस मुकाम पे खड़े होकर नमाज अदा करते, सहाबाए किराम भी साथ नमाज अदा करते, तो उस मुकाम का फायदा ये होता था कि आपका रुख अनवर खाना काबा की तरफ भी होता और आपकी डायरेक्शन मस्जिद अक्सा की तरफ भी हुआ करती थी। यानी आप यूं खड़े होते कि आपका चेहरा खाना काबा की तरफ भी रहता और मस्जिद अक्सा की तरफ भी हो जाता। लेकिन जब ताइदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचे तो मदीना पहुंचते ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ खुफिया कलाम किया। याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबाए किराम का दो मरतबा ईमान का हिसाब लिया और ईमान को जांचा कि सहाबाए किराम ईमान के किस लेवल पर मौजूद हैं। जब ताइदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचे तो वहां पर ताइदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर किसी वही इलाही के, कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वही नाजिल नहीं हुई कि आपने अपना रुख अनवर मक्का की बजाय मस्जिद अक्सा की तरफ कर लिया और आप मस्जिद अक्सा की तरफ करके रुख करके नमाज पढ़ते थे। ये एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से खुफिया कम्युनिकेशन थी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ अपने महबूब के साथ की। ताइदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो अपना रुख अनवर यहूदियों की दिलजोई की खातिर, उनके साथ इज़हार हमदर्दी की खातिर, उनके साथ इज़हार रवादारी की खातिर, उनके साथ इज़हार मसवात की खातिर ताइदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख अनवर मस्जिद अक्सा की तरफ कर लिया। अब सहाबाए किराम ने ये नहीं पूछा कि मक्का में हम रहते थे तो वहां पर तो हम रुख करते थे काबा की तरफ या काबा की तरफ भी करते थे और मस्जिद अक्सा की तरफ भी करते थे, लेकिन अब हम आ गए हैं मदीना की सरजमीन पर तो यहां पर हम अपना रुख अनवर, अपना रुख सिर्फ और सिर्फ मस्जिद अक्सा की तरफ ही क्यों करते हैं। लेकिन तस्लीम खम है जो मिजाज यार में, सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में। सहाबाए किराम का तरीका फकत ये होता था कि जो मुस्तफ़ा करते चले जाते थे सहाबाए किराम भी बिल्कुल वैसे ही करते चले जाते थे। सवालो जवाब कोई ना करता था, अदब का ये आलम था, मोहब्बत का ये आलम था, सरे तस्लीम खम कर देने का आलम ये था कि वो सवालो जवाब न किया करते थे। ताइदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुंचकर जब कसरत के साथ
एक लंबा वक्त तकरीबन 18 महीने सहाबा किराम के साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा की बजाय मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज अदा की। जब ये थोड़ा सा वक्त गुजरा, अब ताजदारे कायनात ने तो ये अमल यहूदियों की दिलजोई के लिए किया था, क्योंकि पूरे मदीना के अतराफ व अकनाफ में यहूदी ज्यादा तादाद में रहते थे। उन्हीं के साथ आपने मिसाक भी किए थे, उन्हीं के साथ आपने रहने के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाए थे। उनकी हमदर्दी के लिए, उनकी दिलजोई के लिए ताजदारे कायनात ने बेशुमार इकदामात किए थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की इजाजत से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह काम भी कर दिया था कि आप मस्जिद हराम की बजाय मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जब 18 महीने का वक्त गुजर गया तो वही मक्का मदीना के रहने वाले यहूदी जिनकी दिलजोई के लिए आका अलैहिस्सलाम ने यह कदम उठाया था, वही यहूदी आपको ताने देने लग गए, बातें करने लग गए कि लो दावा करते हैं कि हम नबी हैं, जबकि किबला तो हमारे नबी का यूज करते हैं, किबला काबा तो हमारे वाला है। और साथ साथ वो ये भी कहते थे कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से काबे जैसी अहम बात में ये लोग हमारी इत्तिबा करते हैं, हमारे किबला की पैरवी करते हैं, आने वाले दिनों में ये हमारी बाकी तालीमात पर भी अमल पैरा होना शुरू हो जाएंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जब ये बातें यहूदियों की तरफ से ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो याद रखिए यहां पर एक काम और भी होने लग गया। कुछ लोग इस्लाम का लिबादा ओढ़कर बुनियादी तौर पर वो मुनाफिक होते थे, तो इस्लाम का लिबादा ओढ़कर वो मुसलमानों की मजलिसों में आके बैठते, मस्जिद नबवी में आकर बैठते और वहां बैठकर मुसलमानों को बहकाने में अपना किरदार अदा करते। और बिलखुसूस वो मुसलमान जो नौ मुस्लिम होते, जो अभी इस्लाम में इतने पक्के ना होते थे, वो मुनाफिकीन मुनाफिकत का लिबादा ओढ़कर मुसलमान जाहिरन अपने आप को शो करके मस्जिद नबी में आके बैठते और यहां बैठकर वो नौ मुसलमानों को बहकाते, उन्हें डिमोरलाइज करते और उन्हें बताते कि देखिए ये तो अपने आप में नए नबी बने फिरते हैं, कहते हैं हमारा खुदा एक है, कहते हैं हमारे नबी एक हैं, जबकि किबला तो यहूदियों वाला इस्तेमाल करते हैं। तो उससे क्या होता, वो जो नौ मुस्लिम लोग होते वो डी ट्रैक हो जाते, वो इस्लाम से फिर जाते, यहां तक कि मुर्तद हो जाते, तो दिगर किस्मों के शक्कुक व शुबात का वो मुजाहरा करने लग जाते। अजीजान मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल मुबारक पर, कल मुबारक पर यह बात बड़ी गरां गुजरने लगी। जब गुजरने लगी तो एक रोज जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आए। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को ताजदारे कायनात ने फरमाया, ए जिब्राइल, मेरा दिल करता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ये काबा तब्दील कर दें और हमारे किबले को मस्जिद हराम की तरफ फेर दिया जाए। जब ये बात हुई, कन्वर्सेशन हुई, तो जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप तो अल्लाह के महबूब हैं, आप तो अल्लाह के बड़े करीब हैं, आप दुआ फरमाएं, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी ये दुआ कबूल कर लेंगे और आपके किबले को तब्दील कर दिया जाएगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, फिर यही हुआ। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम तो उठकर चले गए। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिशर बिन बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ इस मुलाकात और कन्वर्सेशन के बाद दावत पर तशरीफ ले गए। जब आप वहां पहुंचे तो नमाज जोहर का वक्त हो चुका था, या बाज रिवायात के मुताबिक नमाज असर का वक्त हो चुका था। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज 4 रकत नमाज शुरू कर दी। आपके कल्बे मुबारक पर मुसलसल बोझ रहता था, आप बड़े परेशान रहते थे कि काश अमरे इलाही आ जाए और हमारा किबला मस्जिद अक्सा की बजाय मस्जिद हराम की तरफ हो जाए। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, 2 रकतें नमाज अदा कर ली, खा वो जोहर की हो या नमाज असर हो। आपने 2 रकत नमाज अदा फरमा ली। जब तीसरी रकत में उठे तो आप बार बार आसमान की तरफ देख रहे थे, बार बार आसमान की तरफ देख रहे थे, बार बार आसमान की तरफ देख रहे थे। अचानक अल्लाह रब्बुल इज्जत की वही उतर आई, कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समाए फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ए मेरे महबूब, हम आपका बार बार आसमान की तरफ चेहरे को उठाना
बड़ी मोहब्बत के साथ देख रहे हैं, बार बार चेहरे को उठाना हम देख रहे हैं। फलनुवल्लियन्नक क़िबलतन तरदाहा, हम आपकी मर्जी के मुताबिक बिल्कुल जैसा आप चाहेंगे, जिस किबले को आप पसंद करेंगे, हम आपका रुख उसी तरफ फेर देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐलान कर दिया, ऐ मेरे हबीब, परेशान होने की जरूरत नहीं, पशेमान होने की जरूरत नहीं, दिल पर बोझ लाने की जरूरत नहीं, यहूदियों के तानों की परेशानी लेने की जरूरत नहीं। वो उनका काम है ताने देना, मुनाफिकीन की हरकत से परेशान होने की जरूरत नहीं। ऐ मेरे महबूब, मुझे तो किबला की जरूरत नहीं, सिमतों की जरूरत नहीं, जिहतों की जरूरत नहीं। आप जिस तरफ भी रुख करके नमाज पढ़ें, मैं तो हर तरफ मौजूद होता हूं। लैसल बिर्रा अन तवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब, आप मशरिक़ की तरफ रुख करके नमाज पढ़ें तब भी मेरी इबादत होती है, मगरिब की तरफ रुख करके नमाज पढ़ें तब भी मेरी इबादत होती है, शुमाल की तरफ करें, जुनूब की तरफ करें, जिस सिमत करें, मैं हर सिमत मौजूद रहता हूं। मेरी तरफ इस मामले में परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन ऐ मेरे हबीब, फरमाया फलनुवल्लियन्नक क़िबलतन तरदाहा, ऐ मेरे हबीब, मैं ये चाहता हूं कि उस सिमत को किबला बनाया जाए, उस तरफ को किबला बनाया जाए जिस तरफ तू मेरा हबीब तू राजी हो जाए। बस मुझे, मेरा मकसूद तुझे राजी करना है। मुझे अपनी सिमतों और जिहतों की कोई परवाह नहीं। मस्जिद अक्सा की तरफ आपने रुख किया, मैंने उसे किबला बना दिया। आप मस्जिद हराम की तरफ रुख करके नमाज अदा करेंगे, मैं उसे किबला बना दूंगा। सिमतों की हाजत नहीं, जिहतों की हाजत नहीं, फकत तेरी रजा की हाजत है। सारी कायनात मुझे राजी करने पर तुली रहती है, मुझे राजी करने पर इसरार करती है, मगर है मेरे महबूब, मैं तुझे राजी करना चाहता हूं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दौरान नमाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म आया, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख अनवर मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम की तरफ फेर लिया। अब यहां पर इंतहाई तवज्जो तलब बात है, वो ये कि याद रखिए, मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे थे। यानी आप यूं समझिए कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरफ, दाईं तरफ मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहे थे। आपके पीछे सहाबा किराम थे, उनके पीछे खवातीन नमाज अदा कर रही थी। जब दौरान नमाज, अब यहां पर तवज्जो तलब बात यह है कि सहाबा किराम को मालूम नहीं है कि दौरान नमाज अल्लाह की और महबूब की क्या कन्वर्सेशन हो रही है। इंतहाई तवज्जो तलब बात, कोई किसी को मालूम नहीं। ये तो राजो न्याज की बातें हैं जो अल्लाह अपने महबूब से कर रहा है। और दौराने नमाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से ताजदार कायनात ने अपना रुख अनवर इस सिमत से हटा के इस तरफ कर दिया। यानी इधर मस्जिद अक्सा थी और इधर खाना काबा था, बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे थे। जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरान नमाज अपना रुख अनवर इधर फेरा, अब यहां से हकीकत ईमान पता चलती है कि इस तहवील काबा के वाकया में हकीकत ईमान कहां से आ गई। ईमान किस चीज का नाम है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख अनवर इधर कर दिया। जो ही इधर किया तो अब आप जरा इमेजिन करें कि सहाबा किराम का रुख इधर है, पीछे खवातीन है, खवातीन का रुख भी इधर है। मगर क्या हुआ, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ही अपना रुख अनवर इधर किया तो ताजदार कायनात सहाबा किराम और खवातीन की सफों को चीरते हुए ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरफ आगे चले गए। क्योंकि अगर वहीं रुख फेर देते तो इधर ये मुक्तदी होते, पीछे खवातीन होती, और ऐसे तो नमाज हो नहीं सकती, ऐसे नमाज नहीं हो सकती। फिर क्या किया, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं सफों को चीरा और चीर कर आगे पहुंचे। फिर क्या हुआ, खवातीन इधर मर्द थे, मर्दों को चीरते हुए वो खवातीन की जगह पे आ गए और खवातीन यूं उनको क्रॉस करते हुए यहां मर्दों की जगह पे आ गई और दोनों के रुख तब्दील हो गए। और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया कि आप लोगों की नमाज टूट गई है, नमाज टूट गई है। फरमाया 2 रकतें हमने यूं पढ़ ली हैं, अब इसी तरीके से आगे नमाज को हमें मुकम्मल करना होगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यहां पर एक इंतहाई तवज्जो तलब बात है कि ये सारा कुछ किया क्यों, क्या बुनियादी वजह थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
اللہ رب العزت نے دوران نماز کے بعد بھی تو یہ کام ہو سکتا تھا نا. اللہ رب العزت نماز کے بعد جبرائیل کو بھیجتے اور بھیج کر وہی فرما دیتے کہ اے میرے محبوب اگلی نماز کو آپ یوں پڑھ لیجئے گا. یہ سارا کام تو دوران نماز کیوں کروایا؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا اے میرے محبوب یہ ساری پریکٹس کہ دوران نماز آپ کے رخ انور کو تبدیل کیا گیا ہے، اس کی بنیادی ریزن یہ ہے، فرمایا وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فرمایا یہ آپ کا رخ انور مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف کرنے کا بنیادی وجہ یہ تھی، بنیادی ریزن یہ تھی کہ ہم جان سکیں، لنعلم یہ جان سکیں من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، کون ہے جو میرے مصطفیٰ کی مرضی کے مطابق مجھے مانتا ہے اور کون ہے جو اپنی مرضی کے مطابق مانتا ہے. یعنی فرمایا لنعلم ہم جاننا چاہتے ہیں کہ میرے آپ کے جو صحابہ ہیں ان کے دلوں میں میرے محبوب کی کیا قدر و قیمت ہے، ان کے دلوں میں میرے محبوب کے بارے میں کیا یقین ہے. اور یاد رکھیے بہت سارے لوگ تو وہ تھے کہ جنہوں نے اسی لمحے جیسے تاجدار کائنات نے کیا ویسے ہی صحابہ کرام نے بھی کر لیا، اور لیکن کچھ تعداد ایسی بھی تھی جو اس لمحے آ کر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا جنہوں نے رخ مصطفیٰ کی اتباع کر لی، پیروی کر لی اور اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیا، فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت ایمان والے ہیں. عزیزان محترم ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان اس پورے واقعے سے فقط اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف خانہ کعبہ ہے، ایک طرف رخ مصطفیٰ ہے. عقل بھی کہتی ہوگی کہ نماز پڑھ رہے ہیں، دوران نماز اپنے رخ کو موڑا نہیں جا سکتا، نماز ٹوٹ جائے گی. لیکن عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آواز دی ہوگی کہ نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں. اور یقیناً وہ زبان حال سے یہ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض رخ جدھر کو وہ موڑ دیتے ہیں. عزیزان محترم حقیقت ایمان یہ ہے کہ اگر محبت رسول نہیں ہے، ادب رسول نہیں ہے، اتباع رسول نہیں ہے، پیروی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے، تو نماز کے اندر بھی اگر مصطفیٰ کریم کی اتباع اور پیروی کو چھوڑ دیا جائے تو اللہ رب العزت اس نماز کو قبول نہیں کرتا. ایمان والے وہی کہلائے، ایمان والے وہی کہلائے جن لوگوں نے دوران نماز محبت رسول اور اتباع رسول کا عملی طور پر مظاہرہ کیا. عزیزان محترم اس پورے واقعے میں ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ دوران نماز اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. عزیزان محترم ذرا یاد کیجئے جب صفیں چیر کر جا رہے تھے تو کیا انہوں نے مصطفیٰ کریم کا خیال صحابہ کرام کے دلوں میں نہیں آیا ہوگا؟ تو اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز نہیں ٹوٹتی، اگر حضرت عمر فاروق کی نماز نہیں ٹوٹتی خیال مصطفیٰ سے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز نہیں ٹوٹتی، مولا علی المرتضیٰ کی نماز خیال مصطفیٰ سے نہیں ٹوٹتی، تو وہ ان کی تو نمازیں بھی اعلیٰ تھیں، ہماری نمازیں کیسے ٹوٹ سکتی ہیں؟ عزیزان محترم اللہ رب العزت نے تو اسی حقیقت ایمان کو اسی لیے یہاں بھی سمجھایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم، اے لوگو جب بھی تمہیں رسول پاک بلائیں تم اسی وقت ان کی آواز پہ لبیک کہا کرو. اب آپ دیکھیے صحابہ کرام کا وتیرہ یہ ہوتا تھا کہ اگر نماز بھی ادا کر رہے ہوتے تھے تو دوران نماز بھی تاجدار کائنات کا فرمان حکم آ جاتا تو نماز کو وہیں چھوڑ دیتے، حضور کے حکم کی تعمیل کرتے، اور جہاں نماز چھوڑی ہوتی تھی وہیں آ کے دوبارہ سے پھر نماز کا آغاز کر دیا کرتے تھے. یہ پورا تحویل قبلہ کا واقعہ یہ بات اور یہ درس دیتا ہے کہ ادب مصطفیٰ، اتباع مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر دل میں ہے تو ایمان مکمل ہوتا ہے، نمازیں قبول ہوتی ہیں، حج قبول ہوتے ہیں، عبادات قبول ہوتی ہیں. لیکن اگر دل میں محبت مصطفیٰ نہیں تو ایمان کبھی مکمل نہیں ہو سکتا. عزیزان محترم یہ ایک تحویل کعبہ اور تحویل قبلہ اور یہ ایک کعبہ بنانے کی بنیادی حکمت کیا تھی؟ عزیزان محترم ایک سمت مقرر کرنے سے،
इंसान की ध्यान और तवज्जो, क्योंकि अगर मस्जिद अक्सा की तरफ करते थे तो दौरान नमाज भी ये ध्यान रहता था कि यही काबा तो यहूदियों का भी है, यही काबा हमारा भी है। तो जब किबला को काबा बना दिया तो एक सिमत और ध्यान एक हो गया। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसलिए भी फरमाया कि अगर तुम्हारा रब एक है, तुम्हारे नबी एक हैं, तो तुम्हारा किबला भी एक होना चाहिए, इसलिए एक सिमत की तरफ कर दिया गया। फिर अगली बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर को जामे औसाफ का हामिल बनाकर भेजा। तमाम अंबिया की खूबियां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में जमा कर दी हैं। जहां कई अंबिया किराम ने मस्जिद अक्सा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ी, कईयों ने मस्जिद हराम की तरफ करके पढ़ी, दोनों किबलों की तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत की हबीब और आपकी उम्मत को नमाज पढ़ाकर वो जामे औसाफ और कमालात का फैज़ अता फरमा दिया। अजीज़ान मोहतरम, जितने अंबिया और रसूल आए हर एक को एक एक किबला अता किया, लेकिन जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई तो आपको दो किबलों वाला बना के भेजा। ये अजमतें और शानें उजागर करना मकसूद थी। अजीज़ान मोहतरम, ये सारा वाक़या हकीकत ईमान को इस नुक्ते पर उजागर करता है कि इत्तिबा, मोहब्बत, पैरवी और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ इश्क दौरान नमाज भी गालिब रहना चाहिए। जब वो गालिब रहता है तो फिर ईमान अपने कमाल को पहुंचता है। यही वजह थी कि सहाबा किराम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते थे। हजरत उमर फारूक जैसे सहाबा किराम सहने काबा में भी चले जाते थे तो हजर अस्वद से मुखातिब होकर कहते थे, ए हजर अस्वद, मैं तुम्हें इसलिए नहीं चूमता कि तू मक्का की पाक फिजाओं में रहता है, मैं इसलिए बोसा नहीं दे रहा कि तू जन्नत का पत्थर है। ए हजर अस्वद, मैं तुम्हें इसलिए बोसा नहीं दे रहा कि तू खाना काबा की दीवार में नस्ब है, मैं तुम्हें इसलिए नहीं बोसा दे रहा कि तू हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से यहाँ मौजूद है, तू बड़ी बरकतों वाला है, तू बड़ी अज़मतों वाला है, तू बड़ी रिफतों वाला है। हजरत उमर फारूक फरमाते थे जब हजर अस्वद को बोसा देना होता तो फरमाते कि हजरत अस्वद, मैं तुम्हें भी इसलिए चूम रहा हूं कि तुझे मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा है। अजीज़ान मोहतरम, सहाबा किराम के शब रोज़ ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इत्तिबा में गुजरा करते थे। ये तहवील किबला का वाक़या हकीकत ईमान को उजागर करता है और हमें दर्स देता है कि अल्लाह की मोहब्बत तब हमें हासिल हो सकती है जब दिलों में मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जागुज़ी किया जाए। इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में इसी वक्त इसी चैनल पर। तब तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।